आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं गुरुजी लटकनिया। आज हम पढ़ेंगे द नाउन और एंड इट्स काइंड, यानी नाउन और उसके प्रकार। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले द नाउन की डेफिनेशन क्या है। नाउन की डेफिनेशन क्या है, संज्ञा की परिभाषा तो लिखी है, द नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, द नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक, हिंदी में इसकी परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति, पशु, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, राम कोई व्यक्ति है, ठीक, काऊ कोई पशु है, टेम्पल यानी मंदिर एक स्थान है, चेयर, चेयर माने कुर्सी, कुर्सी क्या है, एक वस्तु है। ठीक, तो ये तो हो गई परिभाषा इसकी बाय बुक। अब हम अपने तरफ से इसकी परिभाषा बताते हैं, नाउन की परिभाषा आखिर होती क्या है। ठीक है, तो नाउन की परिभाषा, जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, वह किसी ना किसी प्रकार का, यानी नाउन के 5 प्रकार होते हैं, उन प्रकारों में से कोई ना कोई एक प्रकार का नाउन होता है। मान लीजिए अभी हम घर से निकले, किसी पेड़ को देख लिया, क्या देख लिया, वो भी नाउन। ठीक, उसके बाद किसी लड़के को देखा, वो भी नाउन, या किसी लड़की को देखा, वो भी नाउन, या कोई बिल्डिंग देख ली, इमारत, स्कूल देख लिया, वो भी क्या है, नाउन। ठीक, या हवा चल रही उसको महसूस किया, वो भी क्या है, नाउन। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हम देखते हैं या महसूस करते हैं अपने चारों ओर, वो सब क्या है, किसी ना किसी प्रकार का एक नाउन है। ठीक है, समझ में आ रहा। ठीक, तो अब काइंड्स ऑफ नाउन देखते हैं, संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक, तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 5। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो सबसे पहला प्रकार होता है प्रॉपर नाउन। सबसे पहला प्रकार क्या होता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, इसकी परिभाषा तो किताब में बहुत बड़ी भी लिखी हो सकती है, कैसे भी करके लिखी हो सकती है, बट प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, किसी ना किसी व्यक्ति का नाम, किसी एक विशेष व्यक्ति का कोई नाम होता है इसमें। ठीक, जैसे मधुर, मोहन, गीता, सीता, या कोई जानवर भी हमारे, अगर हमने पेट बनाया रखे हुआ है तो उसका भी कोई नाम, जैसे कोई डॉग है तो उसका जैकी नाम या टाइगर नाम, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया। तो प्रॉपर नाउन का क्या मतलब होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब किसी ना किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी स्थान का कोई ना कोई विशेष नाम। ठीक, कोई ना कोई विशेष नाम, जैसे स्कूल है तो उसका कोई ना कोई नाम। ठीक, फिर उसके बाद कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से मतलब ये है कि एक जाति या एक वर्ग की प्रत्येक व्यक्ति या वस्तुओं का एक साथ बोध कराती है। जैसे द डॉग, जैसे द डॉग। ठीक, ये डॉग का मतलब क्या है, ये कुत्ते की प्रजाति है, या मैन, या बॉय, ठीक, या काऊ। ठीक, इस तरीके से जब किसी एक का नाम लेके पूरे संपूर्ण वर्ग का बोध कराया जाए, वर्ग की जानकारी दी जाए, तो वहां पे कौन सा नाउन होता है, कॉमन नाउन। फिर उसके बाद नंबर 5 पे होता है कलेक्टिव नाउन। नंबर 5 पे क्या होता है, सॉरी नंबर 3 पे कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। ठीक, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब जब किसी वस्तुओं का समूह में बोध कराया जाए। ठीक, बिना समूह के वो वस्तुएं हो ही ना। जैसे स्टूडेंट है तो कोई समूह नहीं है, अब स्टूडेंट का अगर समूह हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, क्लास। क्या बोलेंगे, क्लास। एक सोल्जर है तो कॉमन नाउन है। अभी बहुत सारे सोल्जर हैं तो उसको क्या बोलेंगे, आर्मी। तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, कौन सा नाउन हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। टीम समूहवाचक संज्ञा में आएगा, टीम। टीम माने होता है दल,
जैसे क्रिकेट टीम, ठीक, बैडमिंटन, सॉरी क्रिकेट टीम, और हॉकी, खो खो, इन सब की टीम होती है, ठीक, क्रिकेट। फिर उसके बाद आता है क्लास, क्लास माने कक्षा। फिर उसके बाद ये कलेक्टिव नाउन समझ में आया। फिर उसके बाद आता है नंबर 4 पे मटेरियल नाउन। नंबर 4 पे क्या आता है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। क्या मतलब होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा से मतलब ये है कि वे वस्तुएं जिनसे कोई अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, ठीक, वे वस्तुएं जिनसे कोई अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जैसे पदार्थ में तुम ले लो मिल्क, क्या होता है? मिल्क। मिल्क माने होता है दूध। क्या होता है? दूध। तो दूध से विभिन्न सारी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, घी, पनीर, ठीक, मक्खन, खोया, और बहुत सारी मिठाइयां। यहां तक कि सुबह सुबह चाय भी दूध की ही पी के आते हैं ना सब लोग, है ना, ठीक। मिल के बाद जैसे उड, उड माने लकड़ी, ठीक, उड माने लकड़ी। लकड़ी से विभिन्न सारी चीजें, जैसे कि दरवाजा, कुर्सी, मेज, विंडो, ठीक, बैट वगैरह लकड़ी के होते हैं ना। फिर उसके बाद मटेरियल नाउन समझ में आया। वे वस्तुएं जिनसे कोई अन्य वस्तुएं बनाई जाए वो किस किस नाउन के अंतर्गत आती हैं? मटेरियल नाउन के, यानी पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अगला आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। वे चीजें, इनमें ये होता है कि ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीजें जिनको हम ना देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल और केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे तुम देखो, आता है पॉवर्टी, गरीबी, पॉवर्टी क्या आता है? या करेज, करेज माने साहस। साहस किसी का दिखाई देता है? कोई लड़का अगर साहसी है तो वो दिखाई नहीं देता है, उसको क्या कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फील, यानी महसूस कर सकते हैं। उसके बाद जैसे क्या नाम है उसका, ब्रेवरी, बहादुरी, ठीक। तो संज्ञा की परिभाषा, द नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे राम, काऊ, टेम्पल, चेयर, ये सब क्या है? संज्ञाएं। अब संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो संज्ञा और उसके प्रकार समझ में आए? ठीक। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।